चुनाव आयोग के द्वारा गहन मतदाता परिषद का काम चल रहा है करके लोग सहयोग करना चाहिए। वैसे लोग को खतरा है जो बांग्लादेशी लोग यहाँ कर रह रहे हैं करके, जो रोहिंग्या मतलब जाकर लोग हैं जाकर के। अब है क्या कि आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग को वही वोट बैंक था जाकर के। अब वो वोट उनके हाथ से निकलने वाला जाकर के है, उनके दिमाग में आया कि वोट में निकलने वाला हमारा है। चुनाव आयोग अच्छा कदम उठाया है तो उनको इस बात को समझ में नहीं आ रहा है जाकर। जो बांग्लादेशी वोट है, जो रोहिंग्या वोट जाकर के उस पर जो राजनीति कर रहे थे, वो जमाना गया। अब दूध का दूध और पानी का पानी चुनाव आयोग करने जा रहा है जाकर के। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला बनाने की कोशिश की थी। इसकी वजह से झारखंड के मूल निवासियों को घुसपैठ के मसले पर ध्यान देने का मौका मिल गया। जागरूक तरीके से उन्होंने देखा कि वास्तव में गैर झारखंडी लोग उस प्रदेश में बड़े पैमाने पर आकर बस रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा के वोट आधार बन जाते हैं। इस तरह मूल निवासियों को भाजपा के इस दुष्प्रचार से सबक मिल गई और उन्होंने भाजपा को पराजय का रास्ता दिखला दिया। कैबिनेट मिनिस्टर प्रेम कुमार ने मतदाता पुनरीक्षण को सांप्रदायिक तरीके से विश्लेषित किया है। प्रेम कुमार गया से लगातार जीतते हुए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े होकर प्रेम कुमार सीधे सीधे कह रहे हैं कि नुकसान केवल बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों का होगा। प्रेम कुमार ने कहा कि देश के 9 राज्यों में हिंदुओं की तादाद मुसलमान से घटने वाली है। इस तरफ प्रेम कुमार की सारी चिंता मुसलमान ही हैं। प्रेम कुमार ने कहा कि राजद के लोग और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उनके अंदर घबराहट है। ये चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। बेवजह सवाल उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा गहन मतदाता परिषद का काम चल रहा है करके लोग सहयोग करना चाहिए। वैसे लोग को खतरा है जो बांग्लादेशी लोग यहाँ कर रह रहे हैं करके, जो रोहिंग्या मतलब जाकर लोग हैं जाकर के। तो वैसे लोग जो रह रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, उसकी पहचान की जा रही जाकर के है। और हमारा मानना है कि जो देश का डेमोग्राफी जाकर के है, तो 9 राज्य ऐसे जहाँ पर हिंदुओं की संख्या कमती जा रही जाकर के। उत्तर बिहार में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इन जिलों में मैं देख रहा हूँ तेजी से वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। हिंदुओं की संख्या कमते जा रही जाकर के है। बाहर से आने वाला बांग्लादेशी, रोहिंग्या की संख्या बढ़ते जा रही जाकर के। चुनाव आयोग का बहुत अच्छा प्रयास जाकर के है। मतदाता, गहन मतदाता जो मतलब एक अभियान उनका जाकर के है, मतलब क्या बोलते हैं, SIR। तो SIR के माध्यम से काम कराया जाए तो स्वागत हम कर रहे हैं। उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो फर्जी मतदाता है वो बाहर हो जाएंगे जाकर के, जो विदेशी लोग आ गए बाहर हो जाएंगे जाकर के, सही मतदाता रह जाएंगे जाकर के। तो उनका अच्छा कदम है। अब है क्या कि आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग को वही वोट बैंक था जाकर के। अब वो वोट उनके हाथ से निकलने वाला जाकर के है, उनके दिमाग में आया कि वोट में निकलने वाला हमारा है। चुनाव आयोग अच्छा कदम उठाया है तो उनको इस बात को समझ में नहीं आ रहा है जाकर। हमारा मानना जाकर के एकदम सही कदम है। फर्जी मतदाता बाहर हो जाएंगे, सही लोग रह जाएंगे जाकर के। और जिसके भरोसे वो राजनीति कर रहे थे, उनकी राजनीति अब खत्म होगी। इसीलिए व्याकुल तेजस्वी यादव हों, कांग्रेस के लोग हैं जाकर के। हमारा अपना मानना है कि बहुत अच्छा प्रयास है, पहल जाकर के है, उसको सहयोग करना चाहिए। सर, बता रहे हैं 29 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल के जो वक्फ बिल के खिलाफ है, पूरा कानूनी मैदान भरने जा रहे हैं। कुछ भी भर ले, पार्लियामेंट से पास हो गया करके, पार्लियामेंट से पास हो गया है जाकर। और गरीबों के लिए देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में जो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन विधेयक जो लाया गया था, कि बड़ी संख्या में जो गरीब गुरबे लोग थे मुसलमान में जाकर, उनके बेहतरी के लिए, उनके जीवन सुधार के लिए जो चंद मुट्ठी भर लोग का मोनोपोली था, वो मोनोपोली खत्म होने वाला है। अब आम जनता के प्रॉपर्टी हो गए वक्फ हो जाकर के, उतनी बड़ी संपत्ति, उसका कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे थे। माननीय मोदी जी के प्रयास से जो विधेयक संशोधन हुआ है, इसका लाभ देश के करोड़ों मुसलमानों को मिलने वाला है, गरीबों को मिलने वाला है, महिलाओं को, विधवा लोगों को, वंचित लोगों को जाकर के इसमें सहयोग करना चाहिए। तो राजनीति हो रही जाकर के है। और 10%, 5% जो लोग थे,
जिनका मोनोपोली था वक्फ पर जा करके, और उनका कहानी खेला खत्म हो रहा है। आम जनता का वक्फ होगा, उसका आमदनी, उस पर भागीदारी गरीब मुस्लिमों को होगी। ये नरेंद्र मोदी जी का जो पहल है, इसकी पूरी प्रशंसा देश भर में हो रही है। चंद मुट्ठी भर नेता जो हैं बखौलाए फिर रहे हैं। चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण को एक तरह से प्रेम कुमार हिंदू राजनीति के पक्ष में चित्रित करने लगे। उन्होंने बिहार के पूर्वी जिलों किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया को चिन्हित करते हुए कहा कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। प्रेम कुमार ने आंकड़ों का एक भ्रम भी प्रस्तुत किया कि यहाँ मुसलमान की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाने वाली है। जनगणना के रुझान पर ध्यान दिए बगैर यह एक भ्रम फैलाया जा रहा है। देश के 9 राज्यों में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान की आबादी बढ़ जाने वाली है। इन तर्कों के आधार पर प्रेम कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण की वजह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह प्रेम कुमार ने विपक्ष की आलोचना को परोक्ष रूप से मान्यता दे दी है। उनके बयान से भी स्पष्ट लगता है कि चुनाव आयोग का यह कदम विवादास्पद है। किया गया जो दस्तावेज लगेंगे, उस दस्तावेज के कारण लाखों लोग जो है वोट डालने से वंचित हो जाएंगे। पूरे देश में देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई जब मोदी आए हैं तो सबका बैंक में खाता खुल गया है, विभिन्न योजनाओं से आधार से जुड़ गए हैं। जाकर के हमारे देश के सभी लोगों का सही लोग हैं, उनके पास आधार कार्ड बन गया है, सारे दस्तावेज जाकर के हैं। आधार कार्ड मान्य नहीं होगा? बिल्कुल मान्य होगा। उसी आधार पर तो सारा काम और विकास योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा जाकर के है। ये परेशानी आरजेडी के लोगों को जाकर के है, उनका वोट बैंक निकलने वाला जाकर के ये तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रहे थे और फर्जी वोटर बना करके जो राजनीति कर रहे थे। अब आरजेडी के लोग का दुकान बंद होने वाला है, कांग्रेस का दुकान बंद होने वाला है। और हम कहेंगे इसमें एकदम चुनाव आयोग का अच्छा कदम है, स्वागत सहयोग करना चाहिए जाकर के। परेशानी वही लोग को है जो इस संघ की राजनीति कर रहे थे फर्जी वोटरों के आधार पर, जो बांग्लादेशी वोट है, जो रोहिंग्या वोट जाकर के उस पर जो राजनीति कर रहे थे, वो जमाना गया। अब दूध का दूध और पानी का पानी चुनाव करने जा रहा है जाकर के। हम तो अपील करेंगे सबको सहयोग करना चाहिए।